इस फिलहाल तो जो है वो मेकर्स आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ देना चाहते हैं। उनका एक तात्पर्य क्या है कि हम जो है वो ऑडियंस को जो खुश करें, हैप्पीनेस दें। जितने भी हमने कुछ सालों में मतलब कुछ महीनों में हमने जो टॉर्चर किया है, लोगों की मानसिकता के साथ हमने खेला है, उस सब को जो है वो दूर करना चाहते हैं मेकर्स। ऐसा जो है वो करने की वो कोशिश कर रहे हैं। कैसे? इधर पर जो है सबसे पहले तो मनविक की शादी होने वाली हैगी, मन्नत विक्रांत की शादी होने वाली हैगी। ऐसा जो है वो खबरें आ रही है कि मेरी तरफ से कंफर्म नहीं है। पहली बात बोल दूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि खबर आई थी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और ऊपर से जो है वो आप लोग मतलब क्या बोलूं मैं, एक मन्नत विक्रांत का बेबी आने वाला है। गजब यार, मन्नत बेहोश हो रही बार बार, गजब यार। शिव जी दब जाता है कंटिन्यूसली, ओ माय गॉड, गजब। चलो ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग कमजोरी हो सकती है कि जब इंसान इतना जब टॉर्चर सहे तो शायद कमजोरी हो गई होगी। शादी ब्याह का माहौल है भैया, सिलसिला यही है ना, समझ जाते हैं भैया, ठीक है ना। चले इधर पर आते हैं। सबसे पहले तो धैर्य साहब चिंगम बने हुए। मलिका तुमने गेट लगाया था? नहीं, गलती से लग गया होगा धैर्य साहब, मेरी बात। अरे गजब यार, वाह गजब। ऊपर से जो है वो क्या इशारे पे इशारे, ऊपर से जो है वो मक्खी भिन भिन आ रही है। मेरे को मक्खी मूवी याद आ गई यार। याद है आप लोगों को मक्खी मूवी? क्या गजब की उस टाइम की मूवी थी यार। सन 2013-14 समथिंग में आई थी शायद वो वाली मूवी। हाँ 13 में आई थी वो शायद, नहीं उससे पहले ही आई थी वो। क्या गजब की मूवी थी यार वो मक्खी। वो जिस तरीके से वो उड़ती रहती थी और चारों तरफ जो है वो अटैक करती थी, भाई गजब की मूवी थी यार। वैसे आज भी ऐश्वर्या राय सिंह की नाक पर बैठ गई है। जी भाई, सिंगम सब बन गए भाई इधर पे जो ऐश्वर्या राय सिंह। ऊपर से जो है मन्नत की बात करते हैं, मन्नत जी आई। ऊपर से पहले तो ये चली गई विशाखा जी, बढ़िया मास्क लगाकर गिर भी गई। इतनी कमज़ोर हो रही है कि एक ठोकर लगने से गिर गई, बताओ गजब यार, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है मैडम। लेकिन विक्रांत भाई साहब ध्यान भी तो नहीं रख रहे हैं। ध्यान रखने वाले अपने विक्रांत भाई साहब भी तो हैं, वो रख ही नहीं रहे हैं, क्या कर सकते हैं आप इधर पे जो है वो। फिर उसके बाद मन्नत और गगन सर को भी कितना बेवकूफ़ बना दिया। ठीक मैं रही हूँ बेटा, चल आगे चल। वाह गजब यार। उसके बाद जो है वो जिस तरीके से जो है वो चीज़ें दिखाई, ऊपर अपने इधर पर सर्वेंट नहीं है घर में, बेचारे दीपक को बड़ा बोझ आ रहा हैगा। दीपक नहीं तो अगर सर्वेंट ला दो, नहीं तो दीपक बुझ जाएगा। ओह माय गॉड, सारे के सारे सर्वेंट इधर से इधर चले गए हैंगे। उसी टाइम इनको जाना था, शादी ब्याह का माहौल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इन बड़े बड़े घरों में ऐसा होता है सिलसिला। अभी एजेंट को कॉल लगेंगे, तुरंत आ जाएगा यार, तुरंत जो है काम वाली भाई मिल जाएगी। इधर पर ऐसे ढूंढने जाओ तो कहीं नहीं मिलती है ही। ठीक है ना। चलो फिलहाल तो इधर पर जिस तरीके से जो है वो, एक तो समझ नहीं आ रहा है ये कैसी है भाई सकीना, मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब इतने बड़े घर में आई है, ठीक है ना, ये एजेंट लेके आया हैगा। ऊपर से विक्रांत बोलता हैगा नीतू को अलग फिक्र है, शादी। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एक चीज़ मैं और बोलूँगा, 2 पॉइंट और रखता हूँ इधर पर, ठीक है ना। सबसे पहले एक पॉइंट ये रखते हैं सकीना जी का ये पॉइंट है कि भाई वो बुर्खा पहन कर आई है, ठीक है ना। अब ये बड़े बड़े घरों में जो है ये हरा और सफ़ेद कलर का जो सूट इन लोगों ने पहन के रखा है, या कॉस्ट्यूम पहन के रखा है सर्वेंट वाला, तो भाई तुम उसमें वो सकीना को वो पहनाओ ना भाई। ऐसा मत बोलना कि लेडीज है तो नहीं पहनती है सब। सुनीता जी को याद है आप लोग, ऐसा वो मत बोलना है। तो वो कॉस्ट्यूम कहाँ है, वो दो उसको। वो काम कर रही है कि बुरखे में भी दूसरे दिन भी। अब चलो ठीक है, एक दिन चलो कॉस्ट्यूम बनाने के लिए नाप के लिए भेजाएगा है, दूसरे दिन तक आ जाना चाहिए ना मेरे हिसाब से। तो वो क्यों बुरखे में है, उसको क्यों इतनी वो दे के रखी तुमने वो? भाई ऐसा नहीं होता भाई। अब तुम जो वो बोलो कि नहीं यार उसको जो है वो शायद बुरखे में ही रहना है, नहीं, ये गलत है मेरे हिसाब से। तो जो सर्वेंट है उसको कम से कम जो है वो बुरखे से भाई निकलो भाई, अपने कॉस्ट्यूम में आओ जरा, थोड़ा सर्वेंट जैसा थोड़ा दिखो तो सही कम से कम है। इधर से इधर घूमी जा रही होगी मास्क पहनकर, तो फिर थोड़ा सा जो है वो गलत है ना मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ भी कहो, ऐश्वर्या राय सिंह लग मस्त रही थी वो लेंस में, बढ़िया दिख रही थी एकदम। और जिस तरीके से जो आई और ऐश्वर्या राय सिंह मलिका को देख रही, गजब यार गजब। और इधर पे बात दूसरी करते हैं कि भाई ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि नीतू जी कैसी हैगी। देखो अब लोग भले ये लोग जो कुछ भी माने, गगन सर चलो ठीक है भाई, इधर पे वही बात हो जाएगी है ना
कि देखो भाई उसकी डेथ हो गई हैगी और ये इनको शादी की पड़ी हैगी, एक तो पहली बात ये है, ऊपर से मातम भी मना रहे हैं ये लोग। भाई मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी और दूसरी मेरी माँ अलग अलग बैठेंगे। शादी तुम कर रहे हो और तुम अभी अभी तुम्हारी डेथ हुई इधर किसी की घर में, तो तुम शादी पोस्टपोन करो, नहीं करनी आएगी। दूसरों के घर की है वो, तो चलो ठीक है, मन्नत की तो माँ थी ना, वो मन्नत की तो माँ थी ना। तो फिर शादी करनी जरूरी है क्या? फिर करो। क्या बोलना चाहोगे इस बारे में कमेंट में ज़रूर से बताना। मेरे को तो इनका सिलसिला मेरे को कुछ समझ नहीं आया इस शो में। चलिए इस बारे में तो फिलहाल तो जिस तरीके से जो है वो, एक तो जो है वो मल्लिका जो है वो कितनी ज़्यादा एकदम होशियार हो गई, एक तरीके से देखा जाए होशियार, कि मन्नत और गगन सर को जो है बेवकूफ़ बना दिया है, छीक कर है जैसे जिस तरीके की चीज़ दिखाई दी। अब इधर पे जो है वो मन्नत जो है वो सब पूछ रही है, अच्छा कौन है आप, कहाँ से आई हो आप? मैं क्या बोलूँ, मेरे एक दो तीन बच्चे हैं, मेरा पति ऐसा है, बेवड़ा है, और मैं जो है वो उधर पर गई थी बैन स्टैंड पर, उधर पर बच्ची को रख कर आई हूँ। उसको पूरी कहानी याद दिला रही है, मैं ऐसी माँ नहीं हो सकती। गजब यार है। इधर पर देखो ये एक चीज़ दिखाते हैं, मैं ऐसा नहीं हो सकती, मैं क्या करूँ मैं गजब यार। अच्छा, आवाज़ अच्छी लग रही थी वैसे ऐसे हो रहा है, ऐसे जिस तरीके से हो रहा, मैं क्या करूँ मैं, आपकी आवाज़ कहीं जानी पहचानी से लग रही है। हाँ आपने सुनी होगी, मैं ना मेरी आवाज़ है ना माधुरी दीक्षित से मिलती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। हाँ ऐसी सेम निकाली यार आवाज़ वैसे होना। हाँ यार सही में सही निकल रही है भाई। चलो ठीक है, सेम निकल गई। चलो फिलहाल तो जिस तरीके से चीज़ें दिखाई भाई गजब यार, क्या बेवकूफ़। ऊपर से जो है वो मन्नत बेहोश, ऊपर से धीरे साहब और विक्रांत वाला सीन बड़ी जबरदस्त दिखाया यार। सही बताऊं यार, इन लोगों को मेकर्स को क्या मतलब नशा मशा उतर जाता है क्या इनका? सोचते होंगे अरे भाई नशा उतर गया है, कहाँ थे हम, कहाँ पहुँचे भाई साहब हम है। फिर आर्टिस्ट लोग जो है वो बताते हैं, मैडम हम लोग सर हम इधर पहुँचे हैं इस जगह पर है, मन्नत को प्रेग्नेंट कर दिया हैगा, अब बताओ कहाँ तक जाना हैगा। ठीक है अच्छा 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 इधर तक पहुंच गए अपन, अरे यार ये कैसे आ गए अपन। ठीक है चलो छोड़ो यार, एक काम करो इसमें एक थोड़ा सा फनी वे डालो, एक फैमिली वाइब डालो, एक काम करो है, धीरे साहब को इधर पे लेके आओ। धीरे साहब के बाद जो है वो एक काम करो तुम लोग, धीरे साहब ठीक है, धीरे साहब विक्रांत को रखो, विक्रांत के बाद इधर पर हाँ नीतू जी मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा तू मेरी बेटी, तुम भाई बहन नहीं होगा ये गजब यार भाई। एक पल के लिए मेरे को ये लगा तुम क्या था ये भाई, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या था ये क्या। चलो ये चीज़ है, ये एक गजब की अपडेट आई है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ मैं। क्या क्या हुआ है उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। हाँ फिलहाल तो इधर पर और आते हैं अपन लाइन पर। इधर पर जिस तरीके से वो चलो जो भी है छोड़ो, नशा उतर गया वो हम नहीं बोल रहेंगे, लेकिन इधर पर जो है वो वाइब जो दिखाए ना मज़ा आ गया है। जिस तरीके से वो मन्नत को परेशान कर रहे थे बार बार उठ के, मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा, नारियल पानी बोले मैडम है, इतने बड़े घर में है नारियल पानी तो पी सकती है कम से कम। फिलहाल तो इधर पर जो है वो एक सेकेंड अपडेट निकालता हूँ मैं, जस्ट सेकेंड गाइस। हाँ मैं आप लोगों के लिए अपडेट निकालता हूँ, एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आई है हल्दी की रस्म वाली, जिसमें जो है मैं आपको बताता हूँ क्या सिलसिला है ज़रा। देखो हाँ मैं ये बोल रहा था मैं कि यही है क्या, हाँ क्योंकि ये वाली मेरे को कल देनी है अपडेट, आज नहीं दे सकता, कल ही देंगे। ये आज दे देते हैं क्योंकि आज ये हर जगह आने वाली है, इसका शायद BTS आ जाएगा आज के दिन। हल्दी की रस्म की बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड। ओके हाँ मैं क्या बोल रहा था, चलो हाँ ये अपडेट आ गई मेरे पास।
ओके फिलहाल तो जिस तरीके से चीज़ें दिखाई ना वो बहुत अच्छा लगा, वो फैमिली वाइब, जो भाई मस्ती मजाक कर रहे हैं वो बहुत प्यारा चीज़ें दिखाई है। धैर्य साहब आप ही समझाइए ना, अरे धैर्य को मत लेकर बीच बीच में, बाद में फिर तू उसको दूर करेगा, तू बीच में क्यों आया है भाई, खुद ही लेके आ रहा है बीच में, फिर बाद में बोलेगा बीच में क्यों आ रहा है, ये गलत है विक्रांत भाई साहब। चलो हल्दी की रस्म की बात कर लेते हैं। आने वाले एपिसोड में भाई क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल तो मैं आप लोगों को, ठीक है ना भाई। इधर पर आपको देखने को मिलेगा कि मन्नत धैर्य मतलब जो है वो इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है, ऐसा उनके विचार में नहीं है, ये लग रहा है सिर्फ विक्रांत भाई सबको, इनको नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ऐसी नज़दीकियाँ इनके बढ़ने वाली है। और इधर पर जो है वो विशाखा कुछ इसको कहने वाली है कि विक्रांत को, देखा ये धैर्य के साथ कैसे नैन मटक्का करती है, ये लड़की कैसी है कि संभाल ले तो विक्रांत, ऐसा चीज़ है, ठीक है ना, वो चीज़ करने वाली है। इसके बाद जो है वो विक्रांत को धीरे धीरे दीमक चढ़ने वाला है, शक का दीमक, ठीक है ना, ये चीज़ होने वाली है। उसकी बातों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो विचार करने लगेगा, सोचने लगेगा, ये सारा सिलसिला आएगा। और धैर्य मन्नत को जो है वो इधर पर जो है वो धैर्य और हल्दी रस्म की बात कर रहा हूँ, हल्दी रस्म में होगा ये कि जैसे विक्रांत खड़ा है और वो जो थोड़ा सा जो जैसे कि साइड में जो विशाखा बोल दिया, तो अपनी बीवी को संभाल ले नहीं तो हाथ से निकल जाएगी, कम वक्त निकल ले, ऐसा चीज़ जो है उसका। इधर पे जो है फिर विक्रांत भाई सब जो है वो फिर देखेंगे इधर फिर इधर 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 इधर, रोबोट तो है ही यार, है तो वो ऐसे देखने वाले हैं, मतलब मीन्स वो घूरने वाले हैं इन दोनों को, मन्नत और धैर्य को, क्योंकि धैर्य साहब शायद वो हल्दी भी लगाने वाले हैं, ये चीज़ें देखने मिलने वाली है, ठीक है ना। ओके उसे उसका जो है वो मतलब और ज़्यादा जो है वो विश्वास होने लगता है कि यार इनके बीच में कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ है भाई। मैं वो समझना चला ठीक है, धैर्य पे तो शक कर, मन्नत पे क्यों शक कर रहा है, मन्नत को तू 8 महीने से नहीं जान रहा, पूरी ऑडियंस जान चुकी है कि ये विक्रांत कैसा इंसान है यार। और ओके ओके भाई ये चीज़ आपको देखने मिला ले। फिर उसके बाद एक इनको थोड़ी सी दूरियां हो जाएगी इनके रिश्ते में, ऐसा सारा सिलसिला देखने को मिलने वाला है। और ये चीज़ है कि ठीक है ना, और बहुत सारी गलतफहमियां भरी पड़ी रहेगी। ठीक है ना, ये चीज़ देखने को मिलने वाली है। अभी और मैं आपको खबर देता हूँ मैं इसके आगे की, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है भाई, ये तो कुछ और नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल ही खबर है। एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आ रही है लीप को लेकर, वो आज आ जाएगी मेरे पास, वो उसके बारे में आपको बता दूंगा। लीप तो वैसे अब देखता हूँ मैं लीप का क्या सिलसिला आएगा, ठीक है ना। एक है जो है वो गलतफहमी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो है कहानी में एक बड़ा ही एक चीज़ें जो है वो होने वाली है। कैसा क्या है देखो, मैंने आपको बताया था धैर्य जो है वो मन्नत को हल्दी लगाएगा, ठीक है ना। उसमें विक्रांत जो है उसको जेलसी फील होने लगेगी, उसको जो है वो अजीब इनसिक्योरिटी टाइप नहीं रहती है, इनसिक्योरिटी वो होने लगेगी, जेलसी, अरे मेरी बंदी को ऐसा छू रहा है, तो वैसा वाला सिलसिला वो चीज़ है। और वो गलत चीज़ें समझने लगेगा भाई। हल्दी लगाने को उसकी माँ ने बोला है, ठीक है ना, नीतू ने बोला है कि तू भी जो है वो विक्रांत का बड़ा भाई जैसा है, इस तरीके की नीतू ने बोला है उसको, ठीक है ना, नीतू ने बोला है। नीतू जो है वो बोलती है हल्दी लगाने को कि तू हल्दी लगा उसको, मन्नत को, है। तो ये चीज़ है, तब वो आता है, नहीं तो धैर्य खुद नहीं आता है कि अरे मैं तो लगाऊंगा भैया, बहुत पूरा एकदम भर भर के हल्दी लगाऊंगा, ऐसा वो नहीं करता, ठीक है ना। वो नीतू जी बुलाती है कि उसके बाद धैर्य आता है, उसके बाद वो लगाता है। फिर भी उसको जेलसी हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा इंसान है भाई। और ठीक है ना, और उसके बाद फिर जो है वो एक बड़ी इनको दूरियां बढ़ जाएगी, उसी हल्दी के बाद से इनकी दूरियां बढ़ जाएगी। देवी और सजनों, विक्रांत एक ऐश्वर्या एक बड़ा कांड करने वाली है, जो कि आज के एपिसोड में भी दिखाया था कि प्रोजेक्टर पर हम दिखाएंगे। वो याद है हम लोगों को, वो जो लोग जो है वो बैठे हुए थे आउट हाउस के अंदर, आउट हाउस में जो है वो काजू खा गई एकदम, है फ्री का मिल रहा है, विशाखा खा रही थी ना काजू कंटिन्यूसली। छोड़ो, फिलहाल अगर पे जो है वो जो वीडियो जो है वो उन्होंने जो है वो वापस से जो है रिकवर कर ली, उनको मीन्स रिस्टोर कर ली। तो वो जो है वो प्रोजेक्टर पे दिखाने वाले हैं, ऐसी ऐसी बातें हुई ना, तो वैसे ही कुछ होने वाला है, ठीक है ना। अब वैसा कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये लोग दूरी कैसे बना रहे हैं मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है।
वो अगर सच आ गया तो सामने, तो भाई फिर तो क्या ही दिक्कत है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। या तो लीप लेके आ रहे हैं ना ये लोग, तो मेरे हिसाब से ना क्या करना चाहिए इन लोगों को, या तो सच्चाई पहले बता दो सारी चीज़ कि भाई वो तेरी माँ है, तेरा वो बाप वो है, वो तेरा वो है, सब सिलसिला सच्चाई पता चल गई, उसके बाद लीप ले आओ। लीप मेरे हिसाब से आधा अधूरी कहानी पर इनको नहीं वो करना चाहिए इनको। या फिर पहले तो शादी करो, पहले तो शादी करने के बाद 1 महीने तक उसको घसीटो, मतलब इनको जो है वो थोड़ा सा हनीमून वगैरह पे भेज दो, उसके बाद समझ आ जाएगा चलो ठीक है, ये बच्चा भी है इनका, समझ जाएंगे फिर। अब लेकिन इधर पर जो है वो चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 महीने बाद इसको लीप लाना चाहिए। वैसे तो टाइम तो नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, अब ये 1 हफ्ते अंदर ही जो है वो आज में ही लीप की एक अपडेट आ जाएगी। अब इसका बट टाइम नहीं है क्योंकि खबर आ चुकी है, इस चक्कर में फैल चुकी है खबर एक तरीके से देखा जाए, है ना। तो अभी जो है वो जल्द से जल्द लीप लाने की कोशिश करेंगे। ओ भाई ऐसा कुछ होने वाला है, अपकमिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कि मन्नत है ना पूरी तरीके से सदमे में जाने वाली है, सदमे में। विक्रांति कुछ ऐसा कुछ करेगा जिससे कि सदमे में चली जाएगी, है। और ठीक है ना, ये चीज़ है, सदमे में जाने वाली है कि मन्नत बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में, कि विक्रांत उस पर डाउट कर रहा है। अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है मैडम को, अब ये सिलसिला आएगा। और उसी जो अग्नि जो उसने दी, वो शादी हो रही है उसी में जो है वो दे दे भाई। अब क्या कर सकते हैं अग्नि परीक्षा। भाई क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मेरे हिसाब से तो यही है एक इनका सिलसिला। मेरे हिसाब से स्टोरी इस तरीके की बनानी चाहिए इन लोगों को। अगर मेरी कौन सुनता है वैसे भी, नहीं मतलब ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं, कि स्टोरी ऐसा होना चाहिए था कम से कम पहले इनकी शादी हो जाए, ठीक है। उसके बाद 1 महीने बाद, एक तो पहले हनीमून पर चल जाए, उसके बाद 1 महीने बाद ये शक करने लग जाए, 1 महीने बाद फिर जो ये लोग जो उसी में रहे, 1 महीने के अंदर ही लीप ले आओ। फिर उसके बाद जो रिफ्रेश हो जाएगी कहानी, फिर बच्चा भी हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा बेटर है। लेकिन मेरे को ऐसा फिर आधी अधूरी कहानी में अगर इन्होंने छोड़ दिया ना तो बिल्कुल ही बेकार लगेगा ये। मीन्स एक तो जो है वो नीतू और रोनी का सच उसको पता नहीं चलेगा, है ना, तो वो रोबोट बना वैसे ही घूमता रहेगा। फिर वो 3 नागिन जो है वो जो है वो राज करेगी सलूजा मेंशन पर, गजब यार। अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सच तो पता चल जाएगा यार विक्रांत को, तो हाँ तभी वो बोलेगा कि आपने मेरे से इतना बड़ा सच छुपाया है। ऊपर से जो है वो, लेकिन अगर सच पता चल गया तो फिर धेरे का भी तो सच पता चलेगा ना कि यार ये मेरा बड़ा भाई है, तो मैं तो इस पर तो गलत शक कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ भी होगी ना यार। फिर इसका मतलब ये है कि सच नहीं बताएंगे ये लोग गाइस, फिर इसका मतलब ये है कि सच नहीं बताने वाले ये लोग। ये अंदाज़ा लग रहा है, गलतफहमी जब हो रही हैगी तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसको नहीं पता कि उसका वो बड़ा भाई है ना, तो ये चीज़ है। और अगर उसको पता होता कि हाँ ये मेरा बड़ा भाई है तो वो शक नहीं करेगा, फिर कर रहा होगा तो फिर वो बोलेगा अरे नहीं यार ये मैं गलत सोच रहा था। तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि उनको विक्रांत भाई सबको कुछ पता नहीं चलने वाला। तो मतलब ऐश्वर्या राय सिंह जो प्लान बना रही है कि हम प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे, तो फिर उसका क्या सिलसिला है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टोरी, कुछ भी कहो मज़ा आएगा यार देखने में, है ना। इसकी खबर मैं जो है आज लेके आने वाला हूँ, लीप की एक ज़बरदस्त खबर आने वाली हैगी, ठीक है ना। और देखते हैं कि कहीं से भीन भान के ले आएंगे अपडेट और हम परोस देंगे, और क्या कर सकते हैं ना। चलिए कहीं के प्लेटफॉर्म पर अगर अपडेट आई तो हम परोस देंगे एकदम, ऐसा करेगा, क्या कर सकता है। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और भी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। जैसे कोई खबर आती है कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के हम उठा लेंगे, कहीं ना कहीं से चोरी करके, और फिर बता देंगे। लेकिन क्या करें भाई, हम चोरी तो कर ही लेते हैं। देखो सही बताऊं मैं, अपडेट कहीं से भी आ रही है लेकिन बताने का तरीका तो मेरा अलग है ना, है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आज की ताज़ा खबर सूत्रों से आई है मन्नत के सेट से, मन्नत के रंगमंच से, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, इस तरीके के थोड़ा ना पता है। मेरा बताने का अलग है, लोगों का बताने का अलग है। भले मैं कहीं से भी लेकर आता हूँ, चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ हाँ मैं लेकर आता हूँ, चोरी करता हूँ भाई, चोरी करता कहाँ से भाई, इतना सोर्स मोर्स का पैसा नहीं है मेरे पास। देखो तितलियाँ उड़ रही है मेरे जेब में से, इतना नहीं है। लो बा सोर्स में पता है कितना पैसा देते हैं लो बा, जो कि बेवकूफ़ बनाते हैं, जो सोर्स बोलते रहते हैं हमने इसको वो लगाया वो कहा। मेरे सोर्स थे, ऐसा नहीं है सोर्स हैं, थे, अब नहीं है ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि थे पैसा दे दे के कंगाल हो गया भाई है। चलो ठीक है, हाँ तो बहुत महंगा पड़ता है ये सोर्स। तो इतना सीरियस और हल्के में मत लिया करो। जो अगर अपडेट दे रहा है ना तो सुन लिया करो कम से कम।
तो इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे मैं अपना ही नहीं बोल रहा हूँ, और भी कोई चैनल्स हैं या फिर कोई भी हैं, अगर जिनके खुद के सोर्स हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो भाई सुना करो उनकी बातें। मैं यही बोलूँगा, क्योंकि पैसा बहुत लगता है, आप लोगों को पता है सोर्स तक, और ये इंडस्ट्री कितनी महंगी है आप लोगों को पता है? नहीं पता ना, तो मैं बता रहा हूँ बहुत महंगी है। तो ये मीडिया इसमें और इसमें बहुत पैसा लगता है ना। तो मेरा खुद का सोर्स नहीं है, अगर कहीं ना कहीं से भीन भान के मैं लेके आऊँ तो मैं लेके आऊँगा। लोगों का ये जैसी वैसी भी एलिगेशंस लगा के रखा, इधर से भीनता है उधर से उठाता है, हाँ ठीक है लेके आता हूँ मैं खुद बोल रहा हूँ, ले आता हूँ मैं कहीं से भी ले आता हूँ, इधर की कहीं की इधर की खबर उधर उठा ले आता हूँ मैं। और पर यह है कि बताने का भाई हमारा अंदाज अलग है, हम अलग अच्छे से परोसते हैं, अच्छे बढ़िया एकदम इंटरेस्ट भाई। ऐसा अगर कितने 250 कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, 250 एपिसोड हो गए भाई कल, है ना, केक में कटा बढ़िया एकदम सेट पर। है इंटरव्यू लिया है, वो AI वीडियो थी, जो मैंने एक्टर्स के इंटरव्यूज ले जाएंगे, जाके देख लेना प्ले लिस्ट में मेरे इसमें है, वो AI वीडियो थी। वो तो मैंने अपनी तरफ से लेकर आया ना, कि किसी के वो लेकर आया, मैं किसी की चुराई है मैंने वो वीडियो, फिर उसके ऊपर मैं अपनी लगा दी। और ऊपर से जो है वो बहुत सारी अपडेट ऐसी है कि जिसके बारे में मैंने पहले ही मैं बता चुका हूँ। दद्दू की मौत की खबर सबसे पहले देवी और सजनों मैंने ही दी थी, अगर आप लोगों को यकीन हो तो। और भी ऐसी अपडेट है जिसके बारे में मैंने आपको दी थी, क्योंकि ये खबर जो है वो मेरे को बात पहले ही पता चल गई थी इसके बारे में, है ना। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और एक और खबर थी जिसके बारे में, शादी वाली वो खबर थी, वो भी मेरे को कहीं से पता चली थी कि अरे ऐसा ऐसा होने वाला है, तो बताया। तो ये चीज़ है। और भी बहुत थी, लेकिन पहले थे सोर्स, अब नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ नहीं है मेरा सोर्स। देखता हूँ भाई जैसे आएगी खबर, लोग जो है वो बोलते हैं कि सोर्स यार इधर से ढूंढता है इधर से ढूंढता है, बस खुश यार, हाँ ढूंढता हूँ मैं, है। लेकिन ये कि हमारा अंदाज अलग है, हम बताने का अलग अंदाज है, लोग पसंद करते हैं, तो बस उसी अंदाज से हम पसंद कर रहे हैं, तो बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, देवी सजनों, बस इतना ही कहेंगे, ठीक है ना। जैसे ही देखते हैं कि कोई खबर आती है कहीं से भीन भान के उठा लेके आएंगे, और क्या ही कर सकते हैं। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब, अपडेट पसंद आई हो। और मैं तो एक्सपोज हो गया, अब बधाई हो आप लोगों को, एक्सपोज हो गया मैं, ठीक है ना। जिन लोगों को चुल मची थी, 2-3 लोग थे, अरे ये भी तो उधर से उठा के लेके आते हैं, वैसे भी तो कॉपी करते, एग्जैक्टली है। कल के कमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, है तो ठीक है। हाँ लाता हूँ मैं, क्या कर लोगे, बताता हूँ। बस ये है कि मेरा अलग तरीका है। लो ऐसा थोड़ा ना कि मैं वीडियो चला देता हूँ, BTS की वीडियो चला देता हूँ, उसमें बैकग्राउंड में बताता हूँ देवी और सजनों, ऐसा इधर पे तो मैं पूरा चीज़ें अच्छी बताता हूँ करके, ठीक है ना। बाकी तो आप लोग जाना यार, व्हाट एवर, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। चलिए बस यही बोलूँगा कि मेरा सोर्स नहीं है, जहाँ से मेरे को वहीं से उठा के मैं लेके आऊँगा, इधर पर मैं परोस दूँगा। उसको चोरी करना नहीं बोलते हैं, ये मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ ना, ये बोल रहा हूँ मैं, कहीं से भी आ रही है। और जिनका जो आप बोलते हो ना कि इधर से उठाता है भाई, जाके देखो मेरे भी थंबनेल उठा के चोरी करके उनने अपने थंबनेल में डाल रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं चला होगा, एडिट इतनी भयानक करते हैं वो लोग पर मैं क्या बोलूँ, मैं उसमें एडिट उनने इतनी अच्छी करी है कि मैं बोल नहीं सकता ना कि मेरा थंबनेल है। आधी बीच की फ़ोटो उठा लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा अतरंगी थंबनेल बनाने लगा, अब बनाओ तुम्हारी तो चलो कोई नहीं, दिल पर मत लेना कोई भी। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। पवन कुमार एक्सपोज हो चुका है ना, आप लोगों को खुशी बहुत ज़्यादा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसे कोई खबर आती है, आज खबर आने वाली हैगी, वैसे तो आएगी, देखते हैं किसी न किसी से उठा लेंगे भैया ना, आएगी तो वैसे तो आएगी, आज तो वैसे तो गिनती के हिसाब से मेरा तो एकदम वैसे भी ज्योतिष हूँ मैं, गिन लेता हूँ मैं। दद्दू की मौत भी कब हुई थी उसके बारे में मैंने ही बताया था वैसे तो। हाँ तो 1 2 3 आज के दिन खबर आई थी, परसों तो आज आ जाएगी लीप की खबर आएगी आज, ठीक है ना। हाँ नहीं तो कल आ जाएगी। शादी की खबर मेरे को नहीं पता कब है भैया, शादी हो गई कि नहीं हुई, इनका बच्चा भी हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं पता मेरे को, कुछ नहीं पता। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, पवन कुमार एक्सपोज ठीक है ना। बाय बाय। कमेंट में जरूर बताना, टिप्पणियाँ जरूर देना, और भी कोई अपडेट्स के लिए बने जरूर रहिएगा, ठीक है ना। बाय बाय।